आइए अब बात करते हैं बुध ग्रह की। सामान्यतः जो बुध ग्रह है वह जितने भी हमारी पैथियां हैं, जितना भी हमारा जो पैथी से मेरा मतलब है वैदिक है या जैमिनी है या पराशरी है, तो इसमें समान रूप से है, चाहे लाल किताब भी है। तो लाल किताब में थोड़ा सा चेंज है, हम उसको कैसे देखते हैं वो सारी बातें मैं अभी आपसे जिक्र करूँगा। अभी थोड़ा सा ये संक्षिप्त परिचय जो मैं देना चाहता हूँ बुध ग्रह का वो है, और उसके बाद फिर व्याख्या से जो व्याख्या की जाएगी खाना नंबर 1 से लेकर खाना नंबर 12 तक कि बुध क्या क्या परिणाम देते हैं सभी ग्रहों में, सभी घरों में, कुंडली के सभी घरों में। तो अब आइए शुरू करते हैं इस बात से के लिए कि बुध को कैसे और बुध क्या चीज़ है, कैसे देखते हैं, किन राशियों का मालिक है, वो सब मैं बताता हूँ आपको। तो बुध जो है वो मिथुन और कन्या 2 राशियों के स्वामी हैं। हाँ जी, 2 राशियों के स्वामी हैं, और तीसरे और छठे घर में बुध कारक होता है। कुंडली का खाना नंबर 3 और खाना नंबर 6 में बुध कारक होता है। इसके अतिरिक्त जो हाथ हैं या बाजुएं हैं और कंधे हैं और फेफड़े प्लस जो पेट है वो हम बुध से ही देखते हैं। वैसे बुध जो है वो औसतन पूरे 1 वर्ष में जो राशि चक्र जिसको हम कहते हैं वो 1 वर्ष में पूरा करते हैं, और बुध जो है वो सूर्य से 28 डिग्री के अंश तक रहते हैं। उसके बाद फिर कभी एक घर आगे, कभी एक घर पीछे, और कभी सूर्य के साथ, ऐसा उनका जो दौर है वो चलता रहता है। साथ ही यहाँ थोड़ी एक विशेष बात और बता दूँ आपको कि बुध जब वक्रीय होते हैं, तो जातक का मन जरा बहुत बुझा बुझा सा रहता है। जिस जातक की कुंडली में बुध वक्री होते हैं वो उनका मन ना थोड़ा बुझा बुझा सा रहता है, चिड़चिड़ा भी कह सकते हैं, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, गुस्सा बहुत आता है। तो और ऐसा जातक लापरवाही बहुत करता है, बहुत ज़्यादा लापरवाह होकर उल्टी सीधी हरकतें ही करता रहता है जब वो ये वक्री होते हैं। और जो चालबाजी है, बुद्धि की तीक्ष्णता है, विवेक है, वाणी है, मतलब मधुर वाणी, गुस्से वाली नहीं, मधुर वाणी, और विद्वान जिसे हम बुद्धिजीवी कहते हैं वो, और शिल्पकारी, हस्तकारी जिसको बोलते हैं, और नक्काशी करना या अच्छे डिज़ाइन का डेवलपमेंट करना, या बहुत जितनी भी कलाकारियाँ जिन्हें आप कह सकते हो, जो पेपर पर या किसी पत्थर पर या किसी और चीज़ पर उकेरी जा सके, ऐसी जो हस्तकला है वो, प्लस लेखन, राइटिंग, जिसमें हमारे राइटर्स भी आते हैं, और जो पुस्तकें लिखते हैं वो भी आते हैं, जो समाचार लिखते हैं। तो ये, और शास्त्रों का लिखना भी उसी में है, खेल कूद हो गया, और संगीत, बुध, हाँ, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो सारे के सारे जो है वो बुध से ही संबंधित हैं। तंतु प्रणाली, मतलब नर्वस सिस्टम भी हमारे बुध से ही रिलेटेड होता है, प्लस जो हमारी ज़ुबान है जिसे हम जीभ कहते हैं वो भी, और हुनर मैंने आपको बताया ही है कि हुनर हाथ का हो या बुद्धि का हो,
वो सब, और जो दोस्त हैं, अच्छे दोस्त जिन्हें कहूँ मैं, और पत्र व्यवहार, जो पत्रों का आदान प्रदान जो होता है वो, और एजुकेशन, विद्या, और जो मानसिक अवस्था है वो, ये सभी हम जो है वो बुध से ही विचारते हैं। और इसमें एक चीज़ और है कि जो सूंघने की हमारी शक्ति है वो बताती है कि ये जो खुशबू है वो ये जो स्मेल आ रही है वो खुशबू है कि बदबू है, उसका भी विचार करना और उसको अलग से भांप लेना, ये भी बुध का ही काम है। तोता, मैना, भेड़, बकरी, पत्थरों में, स्टोन्स में पन्ना, और बड़े पत्तों वाले पौधे, इन सब का विचार भी हम इसी से करते हैं। ज़ुबान का थुथलाना जो है, या नसों का सूज जाना, और जो हर्निया की प्रॉब्लम है, जो मस्तिष्क के अंदर के रोग हैं, और कई बार जो चर्म रोग हैं वो भी, और अगर किसी दुश्मन ग्रह के साथ बुध की युति हो तो कैंसर आदि का भी हम इसी से विचार करते हैं। और जो अब जैसे लाल किताब कहती है कि जज्बात का राजा, जी हाँ, जज्बात का राजा, और जिसकी अकल जितनी बढ़ती है या जो अपनी अकल को बढ़ाता चला जाता है, उसका जो दायरा है वो खूब विकसित करता चला जाता है, तो वो बुध का विस्तार ही माना जाता है। और इसमें हम जैसे लाल किताब के अंदर बुध से मतलब है कि बहन, बुआ, मौसी, साली, बेटी, व्यापार आदि जो है वो हम सब इसी से देखते हैं और इसी से हम गणना करते हैं। शरीर में कहीं गांठ पड़ जाए या वैसे ही कहीं किसी रस्सी में गांठ लग जाए, और मणका बोलते हैं जिसको, दाना वगैरह भी बोलते हैं कई जगह पर, दाना जैसे माला के अंदर जो मणके होते हैं वो चीज़, और हरा रंग जो है वो, और पन्ना जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि वो भी, और कोई भी गोल चीज़, वो सिक्का हो, सिक्का मीन्स जो कॉइन है वो, और जो छल्ला, रिंग वगैरह जो हम पहनते हैं वो, ये सब जो है वो हम बुध से ही देखते हैं। और ये है कि बुध जिस ग्रह के साथ बैठ जाता है, इसको पानी तो नहीं है, पानी तो चंद्रमा है, लेकिन पानी के समान का ग्रह इसको माना है। ये जिसके साथ भी बैठ जाते हैं, जिस ग्रह के साथ भी, ये वैसा ही रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। तो जैसा कि मैंने पीछे अभी ऊपर भी मैंने बताया है कि लाल किताब में भी जो भेड़, बकरी, मेढ़ा और जितने भी समस्त देवियां जो हैं, या दिमागी काम जो, या खुफिया शरारत का भी मालिक हम जो है वो बुध को ही मानते हैं। और भले ग्रह के साथ भला रिजल्ट देता है, परिणाम देता है, और बुरे के साथ बुरा। अब इसमें एक चीज़ और भी है कि अगर किसी की कुंडली में चंद्र और राहु की युति है तो बुध खत्म हो जाता है ऐसे जातक की कुंडली से।